नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम देश के राजनीतिक सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार और काले धन का विश्लेषण करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि भारत में चुनाव सुधारों यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म की सख्त जरूरत क्यों है। हमारे पास एक ऐसी खबर है जिसने देश की सैकड़ों राजनीतिक पार्टियों पर शक की उंगली उठाई है। भारत में 1900 से भी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं और चुनाव आयोग को शक है कि इन 1900 राजनीतिक पार्टियों में से 400 पार्टियां फर्जी हैं और इन फर्जी पार्टियों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए हो रहा है। ये पार्टियां रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन इन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये बात आज एक गहरे डीएनए टेस्ट की मांग करती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में होने वाली राजनीतिक और चुनावी गतिविधियां ही भ्रष्टाचार की असली जड़ हैं और क्या भारत में राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल मूल रूप से काले धन को ठिकाने लगाने के लिए और काली कमाई के लिए किया जाता है। आधुनिक गुलामी की परिभाषा में सिगरेट पीने और तंबाकू के सेवन की आदत को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हमें लगता है कि ये आदतें अपने आप में एक तरह की गुलामी है। डीएनए एक पारिवारिक शो है और हम अक्सर आपको ऐसे डीएनए टेस्ट दिखाते हैं जिनसे आप अपनी सेहत के प्रति और जागरूक हो सकें। आज भी हम ऐसा ही करने वाले हैं और आज के विषय में धुएं की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। अगर आप भी सिगरेट पीते हैं और तंबाकू का सेवन करते हैं तो हम आपको वैधानिक चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा आज का डीएनए टेस्ट आपको चिंतित कर सकता है। हमारा संपूर्ण विश्लेषण देखने के बाद इतनी गारंटी है कि आपको फायदा ही होगा। और हमारे फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट के तहत हम आपको छाछरों वाली सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आज बताएंगे। हमारे युवा दर्शकों ने छाछरों का नाम शायद पहले कभी नहीं सुना होगा और ज्यादातर बुजुर्ग दर्शकों को इस नाम के महत्व से जुड़ी बातें शायद याद नहीं होंगी। छाछरों पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थार पारकर जिले में तहसील मुख्यालय है। यह राजस्थान के बाड़मेर से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। आज से 45 साल पहले पाकिस्तान के इसी इलाके में घुसकर भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट ने सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी और इस युद्ध में भारतीय सेना का साथ दिया था उस जमाने के एक रॉबिन हुड कहे जाने वाले एक स्थानीय जागीरदार और डकैत बलवंत सिंह ने। यह अपने आप में हैरानी की बात है कि एक डकैत ने अपनी अपराध भरी जिंदगी को छोड़कर देशभक्ति का पुण्य कमाने के लिए भारतीय सेना की मदद की थी और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सैनिकों को रास्ता दिखाया था। उस जमाने में गूगल मैप्स नहीं होते थे। तब एक डकैत ने सेना के लिए लोकेशन ट्रैकर का काम किया था। यह आज का सबसे दिलचस्प वीडियो विश्लेषण होगा। इसमें आपको भारतीय सेना के शौर्य के अद्भुत दर्शन होंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसपी त्यागी के अलावा उनके भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान भी गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों आरोपियों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया था, जहां उन्हें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम 1988 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में तथाकथित इरेगुलरिटीज की जांच के संदर्भ में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख, उनके कजिन, एक प्राइवेट व्यक्ति तथा एक वकील को गिरफ्तार किया। यूपीए सरकार के दौरान 2010 में वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा हुआ था। हेलीकॉप्टर सौदा करीब 3,767 करोड़ रुपए का था। कुल रकम का 12% हिस्सा यानी 452 करोड़ रुपए रिश्वत में देने के आरोप लगे। जनवरी 2014 में सरकार ने सौदे को रद्द कर दिया। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने सौदे की शर्त में बदलाव किया, जिसकी वजह से अगस्टा वेस्टलैंड को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का ठेका मिल सका। नोटबंदी को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार से पूछा कि हालात सामान्य होने में और कितना समय लगेगा। जिला सहकारी बैंकों को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट में जमा लेने से क्यों रोका जा रहा है। अब सरकार ने खुद ही एक हफ्ते में 24,000 तक निकालने की सीमा तय की, तो फिर लोगों को पैसे क्यों नहीं मिल रहे। अगर सरकार 24,000 की रकम नहीं दे सकती तो फिर कितनी दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ अलग अलग हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट या किसी एक हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने से भी फिलहाल मना किया। नोट बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। नोट बैन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। राहुल ने कहा, अगर उन्हें संसद में बोलने दिया गया तो भूकंप आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे।
धन्यवाद। आपको बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूँ, 1 महीने से तैयार हूँ। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू बी। क्या वजह क्या, क्यों नहीं बोलने दे रहे? क्योंकि उनके आने से कितना भूकंप होता है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भूकंप कांग्रेस में ज्यादा होता है, बाहर तो कोई दिखाई नहीं देता। नोट बैन पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। विपक्ष और सरकार ने एक दूसरे पर बहस से भागने का आरोप लगाया। हंगामे और स्थगन के बाद जब 2:30 बजे राज्यसभा का कामकाज शुरू हुआ तो कोरम पूरा न होने की वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष ने आज सदन को चलने नहीं दिया। ये जवाब नहीं देना चाहती है, जवाब है ही नहीं उनके पास। पहले दिन से सत्ता पक्ष डिबेट के पक्ष में है। पूरा 15 दिन का सत्र का जो अनमोल समय है उसको व्यर्थ कर डाला। संसद की कार्यवाही अब 4 दिनों के बाद 14 दिसंबर से शुरू होगी और 16 दिसंबर को शीतकालीन सत्र खत्म हो जाएगा। 500 और 2000 के नए नोट के बाद सरकार अब प्लास्टिक के नोट लाने वाली है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लिखित जवाब में लोकसभा में जानकारी दी। जो करेंसी हम जारी करते हैं उसको ट्रैकिंग करना, उसकी नंबरिंग और उसको, तो इसमें जो पेपर करेंसी है उससे प्लास्टिक करेंसी में आसान होता है, इसलिए प्रोसेस हमने ऑन कर रखा है। शुरुआत में 5 शहरों में इसे ट्रायल के तौर पर शुरू किया जाएगा। फरवरी 2014 में सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी थी कि प्लास्टिक नोट के ट्रायल के तौर पर 10 रुपए के नोट के रूप में 1 अरब रुपए के प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे। ट्रायल के लिए 5 शहर कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर को चुना गया है। सरकार का कहना है कि प्लास्टिक नोट 5 साल तक बर्बाद नहीं होंगे, साथ ही जाली नोट बनाना भी मुश्किल होगा। चेन्नई में रेत ठेकेदारों के खिलाफ इनकम टैक्स के छापे में 106 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। इनमें से करीब 10 करोड़ के नए नोट हैं। इसके अलावा 127 किलो सोना भी बरामद हुआ। बरामद सोने की कीमत 36 करोड़ रुपए से ज्यादा है। छापेमारी कल ही 8 जगहों पर शुरू की गई थी। जिस समूह के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उसके पास पूरे तमिलनाडु में रेल खनन का ठेका है। इनकम टैक्स विभाग ने आज दिल्ली के चांदनी चौक में एक्सिस बैंक की एक ब्रांच पर भी छापेमारी की। नोटबंदी के फैसले के बाद ब्रांच में करीब 450 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग की रेड के दौरान 44 फर्जी खातों का पता चला, जिनमें 100 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। टेलीफोन एक्सचेंज घोटाले के मामले में सीबीआई ने पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। चेन्नई की स्पेशल कोर्ट में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की गई। दयानिधि मारन पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2007 के बीच 776 हाई स्पीड डेटा लाइन चेन्नई के अपने घर पर लगाए थे और इनका इस्तेमाल सन टीवी के लिए किया गया। इसकी वजह से सरकारी खजाने को 1 करोड़ 78 लाख रुपए का नुकसान हुआ। चार्जशीट में मारन बंधुओं के अलावा बीएसएनएल के 2 तत्कालीन चीफ जनरल मैनेजर और सन टीवी के 2 अधिकारियों के नाम भी हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की चिट्ठी पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी ने जवाब में लिखा कि मनोहर पर्रिकर को यह नहीं पता कि किसी मुख्यमंत्री को कैसे चिट्ठी लिखनी चाहिए। I have nothing to say about how it happened, why it happened, but it should not get repeated in future. That was the only intention in writing this. 8 दिसंबर को रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर कहा था, आपकी ओर से सेना पर जो आरोप लगाए गए हैं उससे देश के सैन्य बलों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ने की आशंका है। आप जैसी शख्सियत जिसे सार्वजनिक जीवन का लंबा अनुभव हो, उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। संसद वीडियोग्राफी मामले में संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित एएपी सांसद भगवंत मान ने राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। मान ने कहा कि उन्होंने गलती की थी, गुनाह नहीं। लेकिन फिर भी कमेटी बना के इसको लटकाया गया। मुझे लगता है कि राजनीतिक साजिश है ये कि मुझे हाउस से दूर रखा जाए। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मैंने कोई गुनाह किया। संसद वीडियोग्राफी मामले में जांच कर रही समिति ने कल लोकसभा में रिपोर्ट पेश की थी। समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद किरीट सोमैया थे। रिपोर्ट में मान को संसद के मौजूदा पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की सिफारिश की थी, जिसे आज सदन ने मान लिया।
काफी कड़े शब्दों में निंदा की है। संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर करके भगवंत मान को इस लोकसभा के इस सेशन के बाकी सत्र से सस्पेंड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने कोयला घोटाले के आरोपी नवीन जिंदल की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच के सामने सुनवाई के लिए मामला आया, लेकिन जस्टिस राव ने खुद को इस केस से अलग कर लिया। इससे पहले 18 नवंबर को जस्टिस JS कहर और R भानुमति की बेंच ने भी इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था। हालांकि ये साफ नहीं हो सका है कि दोनों में से किस जज ने खुद को केस से अलग किया। नवीन जिंदल ने कोयला घोटाले में अपने खिलाफ आरोप तय होने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। CBI की स्पेशल अदालत ने झारखंड के अमरकोंडा मुर्गा दंगल खदान आवंटन केस में नवीन जिंदल के खिलाफ आरोप तय किए थे। जिंदल के अलावा पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ भी आरोप तय किए थे। हैदराबाद के नानक रामगुड़ा इलाके में 7 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका है कि अब भी मलबे में कुछ लोग दबे हो सकते हैं। NDRF ने मलबे से 2 लोगों को जिंदा बचाया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना ने NDRF को सूचना दी कि ये 6 मंजिली बिल्डिंग गिर गई है। एक महिला को और एक बच्चे को जिंदा रिकवर किया, रेस्क्यू किया था। हादसा बीती रात हुआ जब बिल्डिंग में टाइल लगाने का काम चल रहा था। 7 मंजिला इमारत में मजदूरों के परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे। इट इज अ ट्रूली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो भी हुआ। अभी तक 2 लोगों की डेथ रिपोर्ट किया गया। 2 लोगों को हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और जल्द से जल्द जिस हद तक हो सका रिलीफ मेजर्स कंप्लीट करेंगे। आरोप है कि इमारत गैर कानूनी तौर पर बन रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 36 घंटे के बाद एनकाउंटर खत्म हो गया। इस एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। The search is still on. There is a lot of trouble, as I said. There was a blast, and we need some time to arrive at the conclusion. सुरक्षा बलों के मुताबिक मारे गए आतंकियों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन स्थिति सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद साफ होगी। अनंतनाग के बीच बहेरा में आतंकियों से सुरक्षा बलों का एनकाउंटर कल सुबह शुरू हुआ था। अंडमान में हेवलॉक और नील आइलैंड पर फंसे पर्यटकों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। भारी बारिश और तूफान के बीच पिछले 2 दिनों से करीब 1400 पर्यटक फंसे थे। मौसम में आज सुबह सुधार के बाद इंडियन नेवी के 4, कोस्ट गार्ड के 2 जहाज और एयरफोर्स के 3 हेलीकॉप्टर्स की मदद से इन लोगों को निकालने का अभियान शुरू किया गया। इंडियन नेवी के मुताबिक शाम तक 425 पर्यटकों को पोर्ट ब्लेयर सुरक्षित लाया जा चुका है। बाकी को लाने का काम जारी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए बनाए गए विशेष पिछड़ा वर्ग कानून को रद्द कर दिया है। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों के अलावा कुछ और जातियों को आरक्षण देने के लिए 2015 में विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून बनाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कानून के लिए जारी की गई अधिसूचना को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया। इससे समाज में डेफिनेट आक्रोश होगा और हम लोग इस सरकार से बिल्कुल आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सरकार की नाकामी के कारण हमारा रिजर्वेशन रुका है। 2008 में भी राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को 5% आरक्षण दिया था, उसे भी हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के ताजा फैसले के बाद गुर्जर समुदाय ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है।